राधे राधे, जय गुरुदेव। जैसा कि अभी नवरात्रि आने वाले हैं, हर घर में माँ की पूजा होती है, लेकिन कभी सोचा है कि हमारे घर की जो माँएँ होती हैं, अगर वो दुखी हों तो क्या हम पूजा में सफल रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले अपने घर की माँ को खुश रखो, उसके बाद फिर हम देवी माँ की पूजा करें, क्योंकि देवी माँ ने खुद कहा है कि जीवन में तुम मेरी पूजा करो ना करो, लेकिन जो तुम्हें माँ दी है वो भी देवी माँ से कम नहीं है, उसकी भी पूजा करो। पूजा का मतलब सिर्फ आरती ही करना नहीं होता है। पूजा का मतलब उनकी भावनाओं को समझो, उनकी ज़रूरतों को समझो, उनकी कब क्या चाहिए वो सारी चीज़ों को समझो। जैसा कि कल हमने बोला था, तो उसमें कई प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि हम सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिवार में ऐसी भी विडंबनाएं होती हैं कि हम सेवा नहीं कर सकते हैं या वो नहीं करवाना चाहती हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर जो इंसान सक्षम होता है वो सेवा नहीं करवाता है, चाहे वो बलशाली हो, पैसे से हो, शरीर से हो, बुद्धि से हो, तो वो अपना ही कार्य खुद करना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई और करे। रीज़न फिर कोई भी हो सकता है, कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जब वो इंसान कमज़ोर होने लग जाता है, वाकई उसे सेवा की ज़रूरत है, तब सेवा ज़रूर करनी चाहिए। अगर सेवा हम करते हैं तो सिर्फ उनको ही खुश नहीं करते हैं, हम भगवान को भी खुश करते हैं, भगवान भी हमसे खुश होते हैं, क्योंकि ज़रूरतमंद को वही देना जो ज़रूरत है, उसी से तो भगवान खुश होते हैं। जिसको ज़रूरत ही नहीं हम ज़बरदस्ती देते रहें। कभी सुना है कि खाने के बाद 56 भोग भी अच्छे लगते हैं, एक बार पेट भरने के बाद कुछ अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारी सेवा भी है कि जिसको ज़रूरत ही नहीं है हम उनको देने की कोशिश करते हैं। इंतज़ार हमें उस चीज़ का रहना चाहिए, उस समय का होना चाहिए कि जब उनको हमारी ज़रूरत हो तब हम आगे आ जाएं। जब तक नहीं है तब तक वो कर सकती हैं, जो उन्हें करना है वो करने दो, क्योंकि उनके कार्य में बाधा बनना भी गलत है। हमें कोई भी कार्य ऐसे नहीं करने चाहिए जिससे हमारी वजह से किसी को दिल दुखे। लेकिन अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो किसी भी स्वभाव की हो, कैसी भी हो, लेकिन वो हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज उनको ज़रूरत है और बिना ज़रूरत के नहीं करना चाहिए। अगर हमारा मन करता है, सेवा भाव का है, तो हम कहीं और भी जाके कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब करवाना नहीं चाहता कोई, तो हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। सेवा भाव एक ऐसा है जो करवाने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए, सेवा भाव, और करने वाले को भी अच्छा लगना चाहिए। जब दोनों की ज़रूरतें होती, खुशी जब ही मिलती है। और कहते हैं ना कि जो माँ की सेवा करता है या माँ के बताए हुए रास्ते पे चलता है वो कभी दुखी नहीं होता है। इतना ही नहीं, उनकी विपत्तियाँ जो होती हैं वो सारी माँ के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि माँ का जो आशीर्वाद होता है वो सबसे पहले होता है, और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए हमें अपनी कई इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उससे माँ खुश हो जाएगी, क्योंकि कई चीज़ें हम गलत भी करते हैं और हमारी गलतियों पे हमारे माता पिता कैसे खुश हो सकते हैं। तो अगर हमें कई चीज़ों को मारना भी पड़े ना, अपने अंदर अपनी ख्वाहिशों को मारना भी पड़े, तब भी हमें उन्हें खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारी इच्छाएं उतनी नहीं होनी चाहिए जो हमारे माता पिता को दुख दें। सेवा का मतलब सिर्फ पैर दबाना नहीं होता है, उनकी दिल से निकली दुआ, दिल में उनके उमड़ती हुई खुशी, वो होती है सेवा। दिखना चाहिए कि उनका दिल हमारी वजह से खुश है, हम कुछ उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं या हमने कुछ उनके लिए किया है। अगर हम इतना करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि माता रानी ये कहेंगी कि तुम उनको छोड़ के मेरी पूजा करो। मंदिर की माता रानी बाद में है, पहले घर की माता रानी है। पहले उनको देखो, उनकी ज़रूरतों को समझो, उनके दिल में कोई ठेस ना हो, कोई परेशानी ना हो हमारी वजह से, ये हमेशा याद रखो।
अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें माता रानी मंदिर वाली भी आशीर्वाद देंगी और घर वाली भी आशीर्वाद देंगी, और आशीर्वाद बहुत प्रबल होता है, हर अला बलाए को दूर रखता है। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।